नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से बल्कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि कहां पर और कैसे एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने एक ठाकुर मंत्री के साथ धोखा किया है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप अक्सर सुनते होंगे जो ये यूट्यूबर्स हैं, जैसे 4 PM वाले संजय शर्मा हैं, दीपक शर्मा हैं, विनीता यादव है, अशोक वानखेड़े है, आशुतोष गुप्ता और उनका पूरा गैंग जो सत्या हिंदी पर बैठता है वो अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है यूपी में, ठाकुर सीएम बना दिया, ओबीसी को स्टूल मंत्री बना दिया, ओबीसी के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। लेकिन वो इस विषय पर आज तक नहीं बोले, ना वो बोले ना मीडिया बोलता है, और इसलिए इस विषय की जानकारी किसी को भी नहीं है कि किस तरह से एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने एक ठाकुर मंत्री के साथ धोखा किया, चीटिंग की। तो वही मैं बताना चाहता हूं। तो इस विषय के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा और इसको ही सामने लाना, इस तरह के विषय ही सामने लाना मेरा प्रयास है, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं इस पर इस तरह के विषयों को रखना चाहता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आग्रह करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दूसरा, इसको शेयर अवश्य कीजिए, और तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, और जिन ठाकुर मंत्री के साथ इन्होंने ये चीटिंग की है, या जिस शब्दों का मान नहीं रखा है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वो हैं टीएस सिंहदेव, जो इस समय डिप्टी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, शायद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और क्षत्रिय समाज से आते हैं, सरगुजा रियासत के वंशज हैं छत्तीसगढ़ की। तो इनके साथ उन्होंने इस तरह का एक व्यवहार किया। अब ये कैसे किया? असल में हुआ क्या, जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था, उस समय कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में थी सब जगह, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो तीनों इलेक्शन जीत लिए थे उन्होंने, पर उनको खुद उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में थी। तो छत्तीसगढ़ में जो कमान छत्तीसगढ़ कांग्रेस की थी, वो मुख्य रूप से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के हाथ में थी। दोनों ही सीनियर लीडर थे। टीएस सिंहदेव मोस्ट सीनियर लीडर थे, वो भूपेश बघेल से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो इन्हीं लोगों के हाथ में कमान थी, और यही लोग छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठन पे काम कर रहे थे, चुनाव में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे थे। 2018 में बम्पर जीत हुई कांग्रेस की। असल में वो जीत कांग्रेस की नहीं थी, वो बीजेपी के रमन सिंह की हार थी, बीजेपी की हार थी वो। तो वो हार हो गई उनकी, और कांग्रेस जीत गई। तो अब सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मोस्ट सीनियर लीडर जो थे वो टीएस सिंहदेव थे, लेकिन टीएस सिंहदेव क्षत्रिय समाज से आते हैं, और छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ी जातियां भी काफ़ी हैं। तो कांग्रेस, क्योंकि रमन सिंह भी क्षत्रिय थे, तो फिर क्षत्रिय को कांग्रेस बनाए, इस तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही थी। लेकिन टीएस सिंहदेव के योगदान को, उनकी वरिष्ठता को, उनको भी नकारा नहीं जा सकता था। तो इसलिए ये बड़ा ही पेचीदा हो गया मामला कि मुख्यमंत्री बने कौन, और ये सब जगह हुआ कांग्रेस के साथ उस समय। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया का मामला अटक गया कि किसे बनाया जाए, तो वहां उन्होंने वरिष्ठ को बनाया, कमलनाथ को। इसी तरह राजस्थान में हो गया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मामला उलझ गया, तो वहां भी उन्होंने वरिष्ठ को चुना, अशोक गहलोत को, लेकिन उन्होंने टीएस सिंहदेव को नहीं चुना छत्तीसगढ़ में। तो फिर ये मामला फंस गया। तो किस तरह से सुलझाया गया, इसको इस तरह सुलझाया गया, ये तय किया गया कि दोनों ही 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, और पहले जो मुख्यमंत्री बनेगा वो 2.5 साल बाद पद को त्याग देगा, और दूसरा जो है वो फिर बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसमें भूपेश बघेल को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, और भूपेश बघेल ने 2.5 साल बाद पद टीएस सिंहदेव को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। और मुझे लगता है शायद केंद्रीय नेतृत्व की मिलीभगत से ही हुआ होगा, और पहले ही इस तरह से एक ये गोली दी गई, एक तरीके से टीएस सिंहदेव को मूर्ख बनाया गया, अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो उनको नहीं दिया गया। टीएस सिंहदेव ने कोई विद्रोह भी नहीं करा, और बेचारे चुपचाप अपना वही डिप्टी मुख्यमंत्री बन करके और स्वास्थ्य मंत्री बन करके ही 5 साल निकाल दिए। अब जो चुनाव हुआ है वो सीधा सीधा भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ है। अब सरकार बनेगी तो भूपेश बघेल ही बनेंगे, टीएस सिंहदेव का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अब इसको दूसरी परिस्थिति में देखते हैं, तो इसको दूसरी परिस्थिति में देखते हैं। मान लीजिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनते, तो क्या होता?
तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, टी.एस. सिंहदेव 2.5 साल बाद उस पद को त्याग करके भूपेश बघेल को दे देते, क्योंकि यही क्षत्रियत्व है, यही छात्र धर्म है और वो धर्म का पालन करते, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। तो वो उसको दे देते। लेकिन यहाँ पर जो बात है, क्षत्रियों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो धर्म बहुत करते हैं और धर्म का पालन की बात करते हैं, लेकिन वो युग धर्म को नहीं समझते। अब आप कहेंगे युग धर्म क्या है? युग धर्म वो धर्म होता है जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें जो प्रचलन में है, और आज जिस युग में रह रहे हैं इसमें जो धर्म प्रचलन में है वो है छल, कपट, प्रपंच, स्वार्थ, सत्ता लोलुपता, बेईमानी, मक्कारी, धूर्तता। यही सब आजकल चल रहा है हमारे समाज में और यही युग धर्म है। और आज के समय में ये संस्कारों की बात करना, आदर्श की बात करना, धर्म की परायणता की बात करना, धर्म के पालन की बात करना, इस समय एक कोरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। आप मूर्ख बन सकते हैं इससे, जैसे टी.एस. सिंहदेव बने, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो धर्म के पालन से पहले युग धर्म का पालन करना आवश्यक है, और यही भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। जो महाभारत हुई थी वो द्वापर युग के अंतिम समय में हुई थी, जहाँ द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग शुरू होने वाला था, और उस समय भी छल, कपट, प्रपंच ये सब बहुत बढ़ चुका था। और महाभारत युद्ध में जो युद्ध हो रहा था उसमें कौरव उस समय का युग धर्म का ही पालन करते थे। दुर्योधन किसी धर्म को नहीं मानता था, वो उस युग धर्म का ही पालन कर रहा था। और इधर पांडव अपना वही धर्म का राग अलाप रहे थे, धर्मपरायणता, आदर्श, संस्कार, प्रतिज्ञाएं, प्रतिबद्धताएं, वही सब कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर पांडवों और कौरवों के बीच इस एक नॉर्मल परिस्थिति में युद्ध होगा तो अंत में हार पांडवों की ही होगी, क्योंकि वो धर्म का पालन करेंगे, वो युग धर्म का पालन करेंगे और वो जीत जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने उनका सारथी बनना स्वीकार किया और युग धर्म का पालन किया, छल, कपट, प्रपंच सब किए। द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, जयद्रथ हो, सबको छल से मार दिया और अंत में जीत पांडवों की हो गई। तो वही ये समय है, इस समय भी यही समय है। इस समय धर्म को अभी आप थोड़ा साइड में रखिए और युग धर्म का पालन कीजिए। जिस तरह भगवान कृष्ण ने धर्म को स्थापित करने के लिए युग धर्म का पालन किया, फिर जब सही लोग आ गए तो धर्म खुद ब खुद आ गया। तो ऐसे ही अभी धर्म को थोड़ा साइड रख दीजिए, ये चरित्र निर्माण और संस्कारों को भी साइड रख दीजिए और अभी युग धर्म का पालन कीजिए, सत्ता प्राप्त कीजिए, मजबूत होइए, वर्चस्व हासिल कीजिए, उसके बाद धर्म आप स्थापित कर दीजिएगा। पर अगर अभी आप धर्म स्थापित करना चाहेंगे तो धर्म तो स्थापित होगा नहीं, आप जरूर हाशिए पे चले जाएंगे। आप इस स्थिति में भी नहीं रहेंगे कि फिर युग धर्म का भी पालन कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और हाँ, दूसरी बात जो रह गई कि मीडिया जो ये ठाकुरवाद और ठाकुर सीएम और ओबीसी को हटा दिए यूपी में बहुत चलाता है, या ये जो यूट्यूबर्स मैंने नाम लिए, ये कभी भी इस विषय पे नहीं बोले आज तक और ना ये बोलेंगे, क्योंकि इनके अपने एजेंडा हैं, अपने प्रोपेगेंडा हैं। ईमानदारी, निष्पक्षता से इनका भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी तो इसी युग के लोग हैं, तो इसी युग धर्म का पालन कर रहे हैं और इसीलिए ये सफल भी हो रहे हैं, हो गए हैं। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए कमेंट करके, और इसको शेयर अवश्य करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस अगर लोगों को पता ही नहीं चलेंगे तो फिर बनाने का फायदा भी क्या है। और इस तरह की जानकारी भी लोगों को नहीं है, तो वो जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।